अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाने काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत की निशान बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इसाफ़ और नैला की स्टोरी देखेंगे। इसाफ़ और नैला कौन थे, उनके साथ क्या वाक़या पेश आया था, उन्होंने खाना काबा शरीफ में कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने उन पे अजाब डाल दिया था और उनको वहीं पे पत्थर का बना दिया था। इसाफ़ और नैला ये दो वो बुत हैं जो इंसानों ने ख़ुद अपने हाथों से नहीं बनाए थे। इनकी स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा था पहले भी, लेकिन मैं मुकम्मल इनकी हिस्ट्री नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने खाना काबा शरीफ में क्या किया था, कौन सा ऐसा गुनाह किया था, और ये भी मैं नहीं जानता था कि ये पत्थर के बन गए थे और भूत बन गए थे। तो आज की वीडियो है इसाफ़ और नैला की स्टोरी। तो देखते हैं वीडियो को मिल के शुरू से आखिर तक। बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियो है। अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाने काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत की निशान बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अब्रहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल इसाफ़ व नाइला है। इसाफ़ बिन याला और नाइला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनी जुरहुम के एक मर्द व ज़न थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीला में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीला के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाफ़ बिन याला था। इसाफ़ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जुरहम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफ़िले के साथ हज के लिए चल दिए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के अय्याम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था, लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाने काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। उनके इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठा। समुंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और उनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह की मुक़द्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे।
लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने इसाफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी हैं जो हरम काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। उन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेर खार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माना कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती थीं और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अक़ीदत के साथ तवाफ़ किया करते थे। जब इसाफ और नाइला के बुत को सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा और मरवा पर जाए वो उन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा, फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक इसाफ और नाइला के उस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो इसाफ और नाइला के उस बुत को छूते थे। मैं एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुज़रा तो उनको छुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको उन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ज़रा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उसके बाद कभी किसी बुत को मैंने हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ था, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। एक दिन रुश्द हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे ये पूरा खत्ता जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फायज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो आप फ़तह के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने अपने भाई हज़रत अली के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और ये फरमाते जाते कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिट जाना ही था। यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफ़ा और मरवा पर तशरीफ़ ले गए और इसाफ व नाइला के उस बुत को अपने मुक़द्दस हाथों से तोड़ डाले। हमने देखा कि इसाफ व नाइला के इस बुत को लोगों ने बतौर इबरत सफ़ा और मरवा पर रखा था, लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो उनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़िना जैसे बदतरीन जुर्म जिसे काबा शरीफ के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फ़ख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि उनके इस बदफेली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह को दास्तान इश्क बना दिया और इसाफ व नाइला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। बिल्कुल इसी तरह आज के इस फितने भरे दौर में यही कुछ हालात नज़र आते हैं, जहां अगर कोई शख्स किसी तरह का संगीन जुर्म करे तो लोग उसे हीरो की तरह बतौर नमूना पेश करते हैं। फ्रीडम, आज़ादी ख्याल और लिबरलिज़म के नाम पर हर तरह की खबासत और बुराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करके उसकी भरपूर तायीद की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बुराइयों और फितनों से महफूज रखे और शैतान लईन के वसवसों और चालों से हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, ये थी इसाफ और नाइला की स्टोरी।
जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा था, लेकिन मुझे इनकी हिस्ट्री और मज़ीद तफसील के बारे में नहीं इल्म था। आज मैंने पहली बार इनकी हिस्ट्री जानी कि क्या कुछ हुआ था और ये कौन लोग थे और इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था खाना काबा शरीफ में कि अल्लाह ताला ने इन पर अपना अज़ाब नाज़िल किया था और इनको पत्थर का बना दिया था। ये भी मुझे आज ही पता चला कि अल्लाह ताला ने इनको अज़ाब दिया था और इनको पत्थर का बना दिया था। और मैं ये भी नहीं जानता था कि इसाफ़ और नायला ने खाना काबा शरीफ में कोई गुनाह किया था। इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे और प्यारे अंदाज़ में सब कुछ बताया है, बहुत अच्छी स्टोरी बताई है इन्होंने। ये थी इसाफ़ और नायला की हिस्ट्री। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।